महाराणा प्रताप अकबर युद्ध पर डोटासरा की नई थ्योरी। डोटासरा ने कहा, प्रताप अकबर युद्ध सत्ता का संघर्ष था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान दिखते। इतिहासकारों ने खारिज की डोटासरा की थ्योरी। प्रताप का संघर्ष तो सत्ता पाने का, सत्ता मिलने का, सत्ता बचाने का, सत्ता प्राप्त करने का, इस तरह का कोई भी संप्रत्यय प्रताप के जीवन में, प्रताप का इरादा ऐसा कभी भी नहीं था। महाराणा प्रताप अकबर युद्ध को सत्ता संघर्ष बताने पर बीजेपी हमलावर। सतीश पूनिया बोले, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी। महाराणा प्रताप का और अकबर का जो संघर्ष था वो राष्ट्रवाद का था, देश की अस्मिता का संघर्ष था। तो वो तो एक किस्म से आजादी की लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी। इसलिए उसको मैच सत्ता का संघर्ष बताना ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। कटारिया ने कहा, महाराणा प्रताप ने हमेशा स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। वसुंधरा राजे का ट्वीट, प्रताप का युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का संघर्ष था। गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, मातृभूमि के सम्मान की लड़ाई को सत्ता से जोड़ देते हैं। मंत्री महेश जोशी का पलटवार, बीजेपी हर मुद्दे को लपकने का प्रयास करती है। बीजेपी की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे हो गए जैसे किसी चीज को लपकने वाले लोग होते हैं। सियासी पारा चढ़ने के बाद डोटासरा ने लिया यू टर्न। डोटासरा का ट्वीट, प्रताप का अकबर के साथ युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। प्रताप महान, सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराणा प्रताप और अकबर पर दिए डोटासरा के बयान के बाद राजस्थान में सियासी घमासान शुरू हो गया। नागौर दौरे पर डोटासरा ने कहा था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सत्ता के लिए युद्ध हुआ था। इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी डोटासरा पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को वोटों की खातिर दिया गया बयान तक करार दे दिया। साथ ही डोटासरा से माफी मांगने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को लपकने का प्रयास करती है। वहीं मामला बढ़ता देख डोटासरा ने यू टर्न ले लिया और ट्वीट करके कहा कि प्रताप महान थे। डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रताप का अकबर के साथ युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। सवाल उठता है कि यह बयान क्यों दिया गया, क्या है इसके सियासी मायने। चर्चा आज इसी मुद्दे पर और इन सवालों के इर्द गिर्द। सवाल पहला यह है कि स्वाभिमान की लड़ाई पर आखिर सवाल क्यों। सवाल नंबर 2 यह है कि क्या वोटों की खातिर दिए जाते हैं ऐसे बयान। और तीसरा सवाल यह कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मनीष पारिक जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरसिंह परदेशी जी, जो कि इतिहास संशोधक और लेखक हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले स्वर्णिम जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसे बयान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रताप महान हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है ऐसे बयान की और ऐसे घमासान की।
देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो बयान आए हैं, आप इसमें देखें ये वही नेता हैं जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले राजस्थान में कहना चाहिए कि राजस्थान के वैचारिक जो समाज है उसमें भूचाल ला दिया था। यही सतीश पूनिया है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक सम्मेलन में गए थे, भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन, और उसमें महाराणा प्रताप का मूर्ति जो उनको प्रतीक चिन्ह मिली थी वो पैरों में रखकर बैठे थे। ये बाद में माफ़ी मांगी थी लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही जो आज इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अनर्गल और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणियां की थी। यहाँ गोविंद डोटासरा जी ने हमारे प्रतिभागियों को ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का काम रहता है वोटों की खातिर। वो किसी भी चीज़ को किसी भी इतिहास की घटना को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इतनी सी बात थी। और इसी बात को उन्होंने कहा, उन्होंने ये बताया, क्योंकि जब देखेंगे अगर आप हमारे इतिहास कहा गया है कि ये सत्ता के संघर्ष की लड़ाई थी, तो लगता है आपको कि महाराणा प्रताप ने सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता बचाने के लिए या सत्ता पाने के लिए वो संघर्ष किया था? देखिए आप एक चीज नहीं देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान मत देखिए। यहां युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में। एक कोई महाराणा प्रताप ने युद्ध नहीं किया था। महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, जिसके विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध जिसने युद्ध लड़ा था, वो तो सत्ता के लिए गया था ना वहां पे, और काय के लिए गया था? नहीं तो महाराणा प्रताप ने किस पर्पस से लड़ा था? महाराणा प्रताप ने वो तो आक्रांता था, अकबर तो आक्रांता था, वो आया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्यों लड़ाई लड़ी? देखिए आप सुनिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमारा कहना यह था कि ये युद्ध जो हुआ था, ये दो धर्मों के लोगों के बीच युद्ध नहीं था, धार्मिकता के आधार पर युद्ध नहीं लड़ा गया था। इतनी सी बात थी। इस बात को कोई भी इतिहासकार झुटलाएगा नहीं जब तक कि यह बात तय है कि अकबर के सेनापति जयपुर के महाराजा मानसिंह थे और महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे हाकिम खां सूरी थे। तो यह धर्म के आधार पर तो युद्ध नहीं था। इतनी सी बात कही है, जिसको लेकर के जो अपने माथे पर दाग लगे हुए इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति का प्रतीक चिन्ह पैरों में रख के बैठे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, जो महाराणा प्रताप के लिए कैसे अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया था, आपके चैनल के मार्फत पूरी दुनिया ने देखा। वो शायद इन दागों को मिटाने के लिए हम पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो क्या हर मुद्दे को सिर्फ आप के लिए हिंदू मुस्लिम करके देखते हैं? फैला दो। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभिषेक जी के माननीय मोदी जी ने इसीलिए कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। इनके रगों में बसा हुआ है ये स्वाभिमान को, अस्मिता को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रवाद को सत्ता की भूख की जैसे देखते हैं। और जो आपने देखा, अब माननीय पूनिया जी ने थोड़ी कहा था कि अपनी बहू को 85 नंबर दिलाओ आप आरएएस की परीक्षा में, या गुलाब जी कटारिया ने थोड़ी कहा कि 30,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदो, या गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कहा था कि रीट परीक्षा का पेपर लीक करो। ये सारे हम कह रहे हैं, हमारे उल्टे ये काम खुद कर रहे हैं। तो डोटासरा जी खुद संकट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो राजस्थान के मुखिया बने हुए हैं। और मैं अचंभित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता उनके बचाव के लिए भेजा है, जो महाराणा प्रताप की अस्मिता की लड़ाई को आप तो राजनीतिक प्रवक्ता हो, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति मैं आज बड़ा खुश होगा अगर कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आता। शर्म करो, आपकी लेकिन आप ये देखो, जिन पूनिया जी ने संघर्ष खड़ा किया, जिन पूनिया जी ने संघर्ष खड़ा किया, राजस्थान की सरकार की चूल्हे हिला दी, जिस गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन मुख्यमंत्री जी के जो इस्तेमाल करता है और ओएसडी है उनको दिल्ली में जाके बयान देने को मजबूर कर दिया, उन लोगों के खिलाफ आज ये तनख्वाहियों की जैसे बातें कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं तो पन्ना धाय को ये क्या तनख्वाह बताएंगे? ये बताएंगे कि पन्ना धान के पुत्र का बलिदान इसलिए हुआ है क्योंकि वो महाराजा की नौकरी करती थी। क्योंकि कारण है ये सोनिया गांधी के तलवा चाटते चाटते कांग्रेस पार्टी के हालात ऐसे हो रहे हैं कि राजस्थान के महान नेताओं पे आरोप लगाने सुन तो लीजिए, उनको कहना चाहता हूँ अकबर को महान बताने वाले आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब तो सुन लीजिए उनको। मीना बाजार लगाने वाले अकबर को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बताया, ऐसे लोग महान नहीं थे। इन्होंने कहा महाराणा प्रताप हार गए थे युद्ध, इन्होंने ये बताया। अकबर को युद्ध जीता हुआ बताया। जब बाद में ये तथ्य साबित हुए कि महाराणा अच्छा नहीं तो फिर एक चीज है मनीष जी जुगलबंदी कर रहे हैं। मनीष जी, नेता प्रतिपक्ष का बयान आपको याद होगा जी। उस समय
उस समय जी, आपने उन्होंने कहा क्या किया? राष्ट्रीय आपकी अस्मिता के पार्टी ने क्या लिए किया? जो प्रताप जंगल जंगल मारा मारा फिरा, जिन्होंने घास की रोटी खाई, और किसने जिन्होंने काटा ये था, कहा, ये बता दो, जिनके जो बोला नाम था। से अकबर क्या बोले थे? रात तो तड़ाक को करके। उठ के बैठ जाता था, चलिए साहब, उनके लिए कहा आज इसमें ये क्या बात बात तय हो है। गई और गुलाब कि चंद भारतीय कटारिया जनता पार्टी मेवाड़ गुलाब के चंद कटारिया वो के सपूत महाराणा हैं प्रताप के जिन्होंने लिए पिछले 40 बोले गए साल से शब्दों को वहां endorse पे करती है। लोगों को ये प्रतिनिधित्व समर्थन दिया करते है हैं। और आज उन पूरी सब ने जनता उनको देख रही है प्यार आपके किया है। चैनल के आप माध्यम गुलाब से चंद कि कटारिया का गुलाब चंद अपमान कटारिया करते के हैं कई वो तो आप शब्दों मेवाड़ को की उस ये जनता का endorse अपमान करते करते हैं हैं और समर्थन जो करते हैं 40 उन साल शब्दों से का। उनके साथ इसका खड़ी मतलब ये है, है, उनका लाडला भारतीय सपूत जनता मानती है। पार्टी मैं ना निवेदन तो करना राष्ट्रवादी चाहता हूं, है, नाथी ना के महाराणा बाड़े में प्रताप फंसे के हुए ये राजपाट काले का मुंह के सम्मान लोग करती है, आज ना सतीश महाराणा पूनिया जी प्रताप को का सम्मान किस करती बात है, पे कहेंगे ना कि उन्होंने राजस्थान संघर्ष की किया धरती के तो राजस्थान वीरों का की सम्मान चूल्हे करती हिला है। ठीक है, अब स्वर्णिम जी और फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, मनीष जी देखो एक मिनट सर, ये अब फ्रस्ट्रेशन में एक बोल रहे हैं। मैं आपको कहूं कि ये अगर ठीक है मनीष जी, अब एक सेकंड के लिए नरसिंह जी, अब मैं आपके पास एक सेकंड के लिए आ रहा हूं। एक मिनट, अब मनीष जी एक मिनट। नरसिंह जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, हर कोई मानता है कि प्रताप महान थे, हैं और रहेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इस पे हमेशा इस तरीके से क्यों सवाल उठ जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि प्रताप ने जो पराक्रम दिखाया उस पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इतना बवाल होता है, फिर बयान भी वापस लेते हैं कई नेता, फिर सफाई देते हैं। आखिर क्या वजह होती है कि प्रताप को लेकर के बार बार इस तरीके से होता है? दो बातें आप इसमें देख सकते हैं। मैं तो उस राजस्थान की, उस मेवाड़ की धरती से बहुत दूर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, इसके लिए वहां पर क्या हुआ इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन राणा प्रताप जी को मैं निश्चित जानता हूँ कि जिन्होंने अपना इतिहास बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो वीर पुरुष हुए हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रसाल बुंदेला हो या शिवाजी महाराज हो, इनका इतिहास सही मायने में सही ढंग से आज की पीढ़ियों के सामने आ नहीं पाया है। आज भी कई भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई है। ये भ्रांतियां कौन फैलाता, क्या फैलाता, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता, लेकिन हल्दी घाटी तक ही राणा प्रताप को हम सीमित कर देते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक नहीं, क्योंकि हल्दी घाटी के बाद अगर उनका हम इतिहास देखते हैं तो दिवेर का बहुत बड़ा इतिहास हमें सामने आता है। वो इतिहास हमारे सामने क्यों नहीं आया? अगर राणा प्रताप किसी सत्ता से जुड़े होते तो 4 बार जब अकबर ने वहां पर अपने दूत भेजे, उसी वक्त वो सुलह कर लेते और उनके मनसबदार बन जाते, लेकिन वो स्वाभिमान पूर्वक लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने जंगल में जाके वो युद्ध किया, घाटी में जाके युद्ध किया, और उसके बाद अगले 12 वर्ष वो विविध ठिकानों पे, विविध जंगलों में रहे और अपना स्वाभिमान बनाए रखा, संघर्ष बनाए रखा। कि मुझे लगता है कि राणा प्रताप का यही संघर्ष उनकी जीवन की प्रेरणा है और आज पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कहा यही जाता है, इतिहास में पढ़ाया भी गया, अकबर महान, जब अकबर को ही इस तरीके से महान बता दिया गया तो फिर ऐसा लगता है कि प्रताप अकबर के सामने छोटे हो गए क्या? क्योंकि महाराणा प्रताप ने क्या किया है हर कोई जानता है। क्या हुआ सर, आप ये बताता हूं मैं कि उस वक्त के जो कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने केवल अबुल फजल या जो बदायूं इन्हीं के ग्रंथों का सहारा लेके उनको महान बनाने की कोशिश की है। लेकिन राणा प्रताप तो बेचारे जंगल में रहे, उनके पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उनका इतिहास गौरवपूर्ण लिख सके। वो तो केवल संकट का, संघर्ष का इतिहास लिख सकता था। और राणा प्रताप ने खुद अपना एक चित्र तक नहीं बनाया, अपने उन चक्रपाणी को एक बार तक नहीं कहा कि मेरे बारे में दोहा तक लिख। तो ऐसा व्यक्ति खुद के बारे में महिमा मंडन तो नहीं कर सकता। और ये इतिहास का युग है कि जो लोग महिमा मंडन करते हैं वो अपनी बड़ापन बताते हैं, लेकिन राणा प्रताप ने केवल अपने स्वाभिमान पर फोकस किया था, अपने संघर्ष पर फोकस किया था, और इसी की वजह से राणा प्रताप का इतिहास उतना से उभर कर सामने नहीं आया था कुछ वर्षों तक, लेकिन अभी आ पा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। कल तक हमें जो बताया जा रहा था कि राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार चुके हैं, लेकिन ठीक है नरसिंह जी, मैं फिर आपके पास आता हूं। इस वक्त एक और खास मेहमान है हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयंत लाल जी, इतिहासकार हैं। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जयंत जी, मैं एक चीज आपसे जरा सा समझना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप को लेकर के बार बार सवाल उठाते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है यह है कि महाराणा प्रताप ने जो उस समय किया था वो हम आज के परिदृश्य में देखते हैं? यही वजह है कि महाराणा प्रताप ने जो किया उस पर सवाल उठा देते हैं हम? मेरा निवेदन यह है कि महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक न होकर के एक प्रकार का सामाजिक था। एक प्रकार का ये लक्ष्य था कि वो मेवाड़ को स्वतंत्र रखना चाहते थे।
अकबर जो है मुगल, उसने मेवाड़ को की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए 4 बार राजदूत भेजे और महाराणा प्रताप ने अकबर के चारों राजदूतों के प्रस्ताव को नकार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि महाराणा प्रताप का संघर्ष सत्ता के लिए ना होकर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था। मेवाड़ की जनेच्छा थी कि मेवाड़ मुगलों के अधीन न रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतिहास को राजनीति का टूल्स बना दिया जाता है और किसी राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि अकबर को अच्छा बताने से अकबर के अपराध धुल जाएंगे और कोई खास वर्ग वोट बैंक के रूप में किसी का फॉलोवर बन जाएगा। लेकिन बता दो कि अकबर किसी भी मुसलमानों के लिए भी शायद आदर्श नहीं है। ये बात ध्यान रखने लायक है हमारे लिए। तो राजनीतिक नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में महाराणा प्रताप को, उनके व्यक्तित्व को हमेशा छोटा करने की कोशिश की है। लेकिन महाराणा प्रताप हिंदू स्वाभिमान का, रक्षा का एक बहुत बड़ा सिंबल है, प्रतीक है। और जब हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप हमें प्रेरणा दे रहे थे। महाराणा प्रताप का संघर्ष हमें ताकत दे रहा था। महाराणा प्रताप का संघर्ष और वो अनंत काल तक देता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कितना भी अकबर को महान बताने की कोशिश करे और महाराणा प्रताप उससे छोटे नहीं हो सकते हैं, ये भी बड़ी सच्चाई है। स्वर्णिम जी, क्या यही सारी वजहें होती हैं कि अमूमन पार्टियां जो हैं वो करती हैं कि वोट बैंक के लिए, वोट के लिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं, कोई भी पार्टी हो? देखिए हमारी पार्टी में हम कोई धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर वोट नहीं मांगते। हम देश के आधार पर, हम विकास के आधार पर वोट मांगते हैं और देश के अस्मिता और स्वाभिमान के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आप देखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबने देखा है कि क्या है। और एक समय ऐसा भी आया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने चले गए वोट बैंक की खातिर। तो आप ये सोचिए, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि लोगों में किसी भी तरह से बंटवारा करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ और उसको उसके द्वारा वोट लेने की कोशिश करो। ये हमारा चरित्र नहीं है। हम लोग देश को अखंड रखना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और जो भी हमारे महान सेनानी रहे, हम उनके स्वाभिमान की नमन करते हैं। हम उनकी कहना चाहिए उनके आगे नतमस्तक होते हैं, ना कि इनके प्रदेश अध्यक्ष की तरह उस प्रतीक चिन्ह को पैरों में नहीं। तो अब अचानक से तो फिर ऐसे बयान क्यों आ जाते हैं जो पार्टी को मुश्किलों में डाल दे? देखिए, ये बयान नहीं है, ये कोई बयान नहीं है। ये कहीं एक ट्रेनिंग कैंप का कोई वीडियो आपने जो चलाया है, वहां पे यही था कि भाई अकबर ने तो हमला किया था ना, सत्ता के लिए किया था अकबर ने हमला या नहीं किया था? बता दीजिए, काय के लिए किया था? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, तो यही तो स्वर्णिम जी, हमारे लिए महान कौन है? एक मिनट स्वर्णिम जी, हमारे लिए महान कौन है, अकबर या महाराणा प्रताप? आप बताइए कि राजस्थान का बच्चा, राजस्थान का स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, महाराणा प्रताप महान है, वो स्वाभिमान के लिए लड़े। तो उसमें कहीं कोई तो किसी को शिकवा कभी रहा ही नहीं है बचपन से। लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर महाराणा प्रताप को महान मानती है तो उनके सम्मान में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल इनके नेता प्रतिपक्ष ने किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कौन सी इनके प्रदेश अध्यक्ष? ठीक है मनीष जी, क्या ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ जो असली मुद्दे हैं वहां से ध्यान हटाने के लिए होते हैं? मनीष जी, क्योंकि इनको यही बताया है, आज ये पिटे ठीक है मनीष जी, क्या ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी मुद्दे हैं वहां से ध्यान हटाने के लिए होता है? अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पे इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार किया। दैट वाज इंस्टीट्यूशनल करप्शन कि 1 दर्जन लोग इन्वॉल्व उसमें, और उस पर ध्यान हटाने के लिए अध्यक्ष को निर्देशित किया कि राजीव गांधी का स्टडी सर्किल का नाम बदनाम हो रहा है, तो आप ये काम करो। और इसीलिए जब आप वसुंधरा जी पर सवाल कर रहे हो, आप गजेंद्र सिंह जी पे सवाल कर रहे हो, आप गुलाब चंद कटारिया पे सवाल कर रहे हो, आप राजेंद्र राठौड़ पे सवाल कर रहे हो, आप सतीश पूनिया जी पे सवाल कर रहे हो, ये मजबूरी है आपकी। आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल भ्रष्टाचारी तो थे ही, आप इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचारी हो। चलिए ठीक है, अब 1 सेकंड के लिए नरसिंह जी, मैं आपसे एक चीज, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। नरसिंह जी, ठीक है मनीष जी और स्वर्णिम जी, अब 1 सेकंड नरसिंह जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि क्या यही कारण होता है कि जो असली मुद्दे हैं वो साइड हो जाए और इन मुद्दों में उलझ करके जनता रह जाए? यही वजह होती है कि इस तरीके के बयान दे दिए जाते हैं?
और इनको यहाँ से सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया एक है मिनट चलते ऐसे आ रहा है। बयान दो। मनीष जी और स्वर्णिम जी, अब एक सेकंड मनीष जी और स्वर्णिम जी, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। उच्च पदों से नवाज दिया है। राणा प्रताप को भी अपने उद्देश्य से भटकाने की कोशिश उस वक्त भी हुई थी। आप देखिए, इतिहास के पहलुओं को देखिए, पन्नों को खंगाल कर देखिए कि अकबर जो उस सिंहासन पर बैठा था, उसने अपने कार्यकाल में सारे क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, खानदेश हो या दक्कन हो, वो सारे क्षेत्रों को जीत सका, लेकिन केवल मेवाड़ को नहीं जीत सका, महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका। इसी की वजह यह है कि राणा प्रताप अपने स्वाभिमान पर अडिग रहे और इसी वजह से वो आखिर तक राणा प्रताप को, मेवाड़ को अपने अंदर नहीं ला सका। इसके लिए उसने कोशिश की थी कि राणा प्रताप भाग गए हैं, राणा प्रताप बचे ही नहीं है, इस तरह से कुछ बातें उस वक्त फैलाई भी गई थी। लेकिन ये तो चलते आ रहा है, राजकीय सियासी ये मसला है। बिल्कुल नरसिंह जी, भले ही कितना भी घमासान हो, सियासी घमासान हो, लेकिन प्रताप महान थे, हैं और रहेंगे, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में इतना ही, नमस्कार।